बहुत बड़ी घोषणा आज हुई है। जो 400 रुपये पेंशन था दिव्यांग, विधवा और वृद्धा पेंशन जो था उसको बढ़ाकर 1100 कर दिया गया है। उस पर तेजस्वी यादव अपना पुराना एक वीडियो पोस्ट किए हुए हैं अपने सोशल हैंडल पे और कह रहे हैं कि देखिएगा जो जो हमारी योजना है, जो जो हम लोग घोषणा किए हैं वो सरकार करेगी। पुरानी योजना मतलब 2005 के पहले वाला? 2005 के पहले वाला काहे नहीं खोल रहे पोल? 2005 के पहले बिहार में जो बोलता था 200-250 रुपया मिलता था, उस समय हम लोग MLA थे, तो वो बतिया काहे नहीं बोलते? हम तो तेजस्वी से आग्रह करेंगे, हमसे उम्र में भी छोटे हैं, बड़े पद में बड़ा हो सकते हैं, आप कम से कम इस सरकार की उपलब्धि पर मत बोलिए। आपका अधिकार नहीं है बोलने का, क्योंकि जो बोलेगा झूठे बोलिएगा। आप सिर्फ 90 से लेकर के 95 तक और 2005 तक आपकी सरकार थी। उस सरकार में महत्वपूर्ण योजना कौन सी चलाई गई? कौन कौन से बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए गए? सड़कों की क्या स्थिति थी उस पर बोलिए। स्कूल की क्या स्थिति थी उस पर बोलिए। अस्पताल की क्या स्थिति थी उस पर बोलिए। विधि व्यवस्था की स्थिति क्या थी उस पर बोलिए। पुलिस बल की संख्या कितनी थी उस पर बोलिए। बीडीओ के पास गाड़ी नहीं थी, ब्लॉक में भवन नहीं था, इस पर बोलिए। थाने में कागज नहीं रहता था FIR लिखने के लिए, इस पर बोलिए। हम लोग सब कुछ कर दिया तो अब कह रहे हैं कि ई नहीं या वो नहीं। नीतीश कुमार की हुकूमत में एक ही चीज नहीं हुआ, सभी वर्गों की तरक्की के लिए काम हो रहा। और सबसे पहले नीतीश कुमार जी को मैं बधाई इस बात के लिए देना चाहते हैं कि वृद्ध को, बूढ़े को, विधवा को जो पेंशन की राशि है ये चिर परिचित मांग रहा है सभी मेंबरों का। यहाँ तक कि मुखिया से लेकर के जिला परिषद और असेंबली में भी लोग सवाल उठाते थे कि पेंशन की राशि बढ़ाया जाए। ऐतिहासिक कदम उठाए हैं माननीय नीतीश कुमार जी ने, 1100 रुपया कर दिए। उतना ही नहीं, हम तो नीतीश जी को बधाई इस बात के लिए भी देंगे, भोजपुर जिला की तरफ से परसों तरसों महीने मिला था उनसे, अल्पसंख्यकों के लिए भी घोषणा हुई थी, दलितों के लिए घोषणा हुई थी। अंबेडकर छात्रावास, आवासीय छात्रावास बनाने का जगदीशपुर में, और अल्पसंख्यकों के भी छात्रावास बनाने का 100 बेड का। और हम लोग मिले और तुरंत वहाँ से मेल आया मंडल पदाधिकारी जगदीशपुर को कि जितना जल्दी हो सके आप NOC भेजिए। कल ही NOC मेल हुआ, आज ही भवन निर्माण विभाग के एक टीम पहुंच गई वहाँ पर नाप जोख करके एस्टीमेट बनाने के लिए। इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। तो हम लोग काम पर विश्वास करते हैं, किसी को गाली देने से तो आदमी की तरक्की नहीं हो सकती है, अपना जुबान खराब होगा। ये तो और प्रधानमंत्री RJD की संस्कृति है झूठ बोलने का। यदि झूठ का बुनियाद किसी ने रखा है तो माननीय लालू प्रसाद की पार्टी रखी है। प्रधानमंत्री कल आए हुए थे, उसके बाद उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तेजस्वी यादव का और वो कहते हैं कि बिहारी ही बिहार चलाएगा। नीतीश कुमार बिहारी नहीं है, वो कहाँ कर प्रधानमंत्री भी रहेंगे या मुख्यमंत्री रहेंगे? नीतीश कुमार ने बिहारी है, बिहार को सरकार बनाएंगे, लेकिन बिहारी बिहार को कितना मदद करेगा इसका भी जवाब तेजस्वी यादव को देना चाहिए। तो शायद उनको ये पता नहीं होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहारी हैं, पता है या नहीं है? हाँ, वही नहीं बोले कि बिहार को बिहार के लोगों ने लूटा। 950 करोड़ रुपया के घोटाला पंजाब के लोग आके किए थे। गरीब जो पशुपालक है उसकी चारा के घोटाला कौन किया? शुअरों की चारा के घोटाले किसने किया? टेंडर में, ठेकेदारी में किसने बेच रहा था?
गरीबों की जनसंहार किसने किया? बिहार से बाहर के लोग आके किए कि माननीय लालू प्रसाद जी, माननीय राबड़ी जी की हुकूमत में ही सब कुछ घटनाएं हुई है। बिहारी ही बिहार को लूटने का सबसे बड़ा प्रमाण है लालू राबड़ी के शासन, उसको याद करें। दमाद आयोग बनाने की मांग कर रहे हैं। जमाई योग बन गया है, ये दमाद तो आयोग कहने का अधिकार नहीं है उनको, तब तो फिर कहना होगा कि माई बहन भाई भौजाई आयोग भी बनाना पड़ेगा। लालू जी के बेटा तेजस्वी, लालू जी के बेटा तेज प्रताप, लालू जी की पत्नी राबड़ी देवी और लालू जी का बेटी मीसा भारती, और फिर छपरा से चुनाव लड़ी थी रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य जी। ये कौन आयोग है? महिला आयोग है, पुरुष आयोग है कि परिवारवाद आयोग है? और ये सवाल दूसरे पे उठाते हैं, ये कहाँ से चले? हरियाणा के एक आदमी आके बिहार में राजनीति कर रहा। मैं नाम रखूंगा तो आप लोग कहिए कि नाम रख रहे हैं। पता है क्या नाम उनका? बोलिए। राज्यसभा का मेंबर है संजय यादव। संजय यादव। क्या योगदान है बिहार की जनता के सेवा में उनका? क्या बिहार में उनसे काबिल यादव नहीं थे? उनसे पढ़ा लिखा यादव नहीं थे? उनसे बुद्धिजीवी लोग नहीं था? उनसे 100 गुना बुद्धिजीवी यादव का लड़का बिहार में है और पार्टी के लिए कर्मठ है। तो तेजस्वी को नजर नहीं आया? पैसा उगाही के लिए बुलाया है कि जाके बिहार का रहेगा तो भंडा फूट जाएगा। ये लोग को बोलने का कोई मतलब नहीं है। हम तो कहेंगे भला होगा उनको कि आप इस योजना पर मत बोलिए। अब यहाँ पर बिहार में जितने आयोग बना है, ठोक ठठा करके सब बना है। अब भाई, हम लोग का बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता है ग्रामीण कार्य मंत्री से। ग्रामीण कार्य मंत्री की बेटी एलजेपी से बनी है एमपी। तो जिस लड़की की शादी हो गई, दूसरे घर में चली गई शादी करके, तो वहां की हो गई। उसका हस्बैंड लड़ाएगा चुनाव, नहीं लड़ाएगा चुनाव, या किस दल से लड़ाएगा, उस पर निर्भर करता है। और उनका जो दामाद है कुणाल जी का बेटा, और कुणाल जी ने सामाजिक क्षेत्रों में बहुत कुछ काम किया। कैंसर अस्पताल से लेकर के बहुत सारे अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए हैं। और मैं समझता हूँ आचार्य थे, आईपीएस की नौकरी छोड़ करके जन सेवा में आ गए। यदि उनका बेटा सामाजिक सरोकार में रहता है और यदि बना है तो उस पर विवाद क्या है? जदयू कोटा से थोड़े बने हुए हैं, जदयू कोटा से थोड़े बने हैं। चुनाव नज़दीक है और अभी जगदीशपुर की बात जब होती है तो वहाँ के विधायक कहते हैं कि 700 करोड़ का हम काम कराए हैं रोड में। पैसा आया 700 करोड़ किस मद से आया? 700 करोड़ का बजट कहाँ से आई? बजट उजट पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पूरे बिहार सरकार की बजट है, उसका लगभग 1 लाख करोड़ का बजट सिर्फ योजना पर है। बाकी बजट जो है खर्चा होता है पेंशन पर, वेतन पर। तो इन्हीं का इतना कहाँ से मिल गया? तो बताइए कहाँ कहाँ मिला उनको? 700 करोड़ रुपया तनख्वाह होता है। अब 700 करोड़ रुपया कौन पैसा का बता रहे थे? 10 साल में उसको मिला होगा 40 करोड़। एक मेंबर को 1 साल में 4 करोड़ मिलता है। ये तो अभी 2 साल से हुआ है। मैंने कितनों साल से हुआ है, तो इतना हुआ ना भाई 40 करोड़। जब 40 करोड़ नहीं हुआ माइनस कर दीजिए, 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ जो भी होगा, तब वो मिला होगा 5 6 7 करोड़। यानी 4 दूनी तो 8 इन्हें हो गया, उन्हें हुआ तो 16 करोड़ मिला होगा, 20 करोड़ मिला होगा। 20 करोड़ रुपया कहाँ खर्चा हुआ? बेईमानी चलेगा? श्वेत पत्र जारी करिए,
श्री भगवान सिंह कुशवाहा को पैसा मिला सरकारी, जनता का हक है, उसमें से 6 दल की पाई किसी मेंबर का नहीं होता। दावा कर रहे तमाम जो सड़कें हैं सड़कें बनवा दिया और जो है कौन चुनाव सड़क से बनवा पहले सब कीर्ति मिल गई है, तमाम सड़कें बनने अरे जा रही कौन है। सड़क बनवाए? इनको पता है कौन सड़क बन रहा है। ये तो हमारा MLC बनने के बाद सरकार का निर्देश हुआ अपने अपने क्षेत्र का रोड दीजिए, तो मैंने 105 सड़क दिया, वही तो सब चयन हुआ है। बोलिएगा अनुशंसा पत्र आपका कहाँ? हमारा तो आज से 6 महीना पहले अनुशंसा पत्र फेसबुक पर डाल दिए थे। बिहार के एक जनता जानती थी कौन रोड बनेगा कौन रोड नहीं बनेगा। तो जगदीशपुर विधानसभा तमाम जो सड़कें बनाई गई है वो किसका है? किसका है? बिहार सरकार की पैसा है। पूरे बिहार में 7,500 करोड़ ग्रामीण कार्य विभाग सड़कों के लिए आवंटन किया है, उसका हिस्सा है मेरा। इसका क्या योगदान है भाई? बिहार सरकार का जो बजट का पैसा से बन रहा है या राज्य सरकार के आदेशानुसार जो रोड बन रही है, तो इनको कहाँ उसमें अनुशंसा चलता है? ये तो विभाग ने सर्वे कराया पूरे बिहार का, और सर्वे करा लिया कौन रोड खराब है कौन रोड ठीक है, कहाँ से किसका होगा, सबका टेंडर हो गया, एकरनामा हो गई, सब काम लगने जा रहा है। इसमें इसका क्या योगदान है? हम लोग तो कहिए से बोल रहे हैं कि राज्य सरकार सभी बिगड़ा हुआ रोड को ठीक करेगा चुनाव से पहले, तो ये कहाँ से मूसर लगा के चले आए? अरे भैया तू अपनी सब बात दो। अब पूछेगा कि आपका कहाँ हुआ पैसवा? श्री भगवान जी पूछ रहे थे कि आपका कहाँ आपने लगाया है बोर्ड? हम तो रोज बोर्ड लगाते हैं। हम अभी स्टेट प्लान के कोई रोड नहीं, ये लोग कहता है कि हम ही बोर्ड लगाएंगे। अच्छा, अभी जो हम लोग अस्पताल का शिलान्यास किए, हम मंगल पांडे जी, स्वास्थ्य उपकेंद्र का, तो एक दिन देखे कि लिखले है कि हम इतना स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाएंगे। ये कहाँ से बनाएंगे? स्टेट प्लान है ना, स्टेट की सरकार के पैसा ना है। हाँ, वो बोर्ड जो लगा है उसमें उनका नाम है, चूँकि जनप्रतिनिधि है, मेरा भी नाम है लेकिन जनप्रतिनिधि है। पैसा तो स्टेट प्लान स्वास्थ्य विभाग का पैसा है, उसमें इनको रत्ती भर भी योगदान नहीं है। हम फेसबुक पर देखे कि लिखा है कि इतना स्वास्थ्य विभाग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनेगा, तो कहाँ उनको अधिकार है भाई? बोल दीजिएगा, इससे हो जाएगा। हाँ, लिखते कि स्टेट प्लान का पैसा है, ये कहाँ नहीं लिखे। हम लोग तो खुद उद्घाटन शिलान्यास समारोह में थे। जगदीशपुर को भी तोड़ करके बनेगा नया रेफरल अस्पताल। तो ये तो ऐसा करते हैं, ऐसे लोग बोलते हैं। अब दूसरे के पैदाइश लड़का के खिलावे में इनका मजा है, तो उसमें हम लोग क्या कहेंगे? ही करता ही है लोग। इधर प्रधानमंत्री बिहार दौरे पे आए थे, उसी समय प्रशांत किशोर ने एक हमला बोला है और ये कहा है कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुले मन से ये बयान दे कि 2025 के चुनाव के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। आप लोग देख लीजिएगा कि चुनाव के बाद केंद्र से ही बीजेपी कोटे से कोई बिहार का मुख्यमंत्री होगा। अच्छा, एक बात बताइए, बीजेपी के कोटा हो, लोजपा के कोटा हो, जदयू का कोटा हो, इसके लिए प्रशांत किशोर जी, कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग, माले के लोग काहे बेचैन है? ये तो मेरा घर के बात है ना, एनडीए परिवार का बात है। और प्रधानमंत्री ने सीधे ही कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में तरक्की हो रही है, आगे भी होगी। ये क्या संकेत है? तो ये लोग इतना चिंतित का है भाई, हमरा नहीं बुझात की चिंता की क्या विषय है? चिंता तो एनडीए परिवार को होना चाहिए। हम लोग चिंतित नहीं है। एक आखिरी एक ही बात कहा है, और हम लोग बिहार की जनता से, 14 करोड़ जनता से कहना चाहते हैं कि हाथ जोड़कर प्रार्थना है एनडीए का कि आप 2005 के पहले वाला बिहार को मत आने दीजिए, न तो न विकास होगा, विनाश हो जाएगा। पढ़ाई, हदाई, दुकान दौरी सब बंद हो जाएगा। कोई बाजार
शुद्ध नहीं रहेगा, लूटपाट शुरू हो जाएगा, किस पर कौन लाठी गिरेगा कहना बड़ा मुश्किल है, फिर जनसंहार का दौर, अपहरण का दौर शुरू हो जाएगा। इसलिए भैया हो, 2005 के पहले वाला बिहार को रोकना है तो एनडीए की ताकत को मजबूत करना। एक आखिरी सवाल है, सवाल ये है कि प्रधानमंत्री आते हैं और लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर कितनी फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, बंद फैक्ट्रियाँ कब चालू होंगी, इस पे बात नहीं करते हैं। अच्छे आते हैं तो कुछ पैसे देते हैं ना भाई। अच्छे गरीब को पक्का मकान मिल रहा है तो क्या दिक्कत है? गरीब को पक्का मकान के लिए चाबी दिए। है किसी प्रधानमंत्री में हिम्मत, मुख्यमंत्री में, दूसरा मुख्यमंत्री का? ऑन द स्पॉट दिल्ली से उठ करके सिवान आते हैं, दिल्ली से उठ करके सासाराम आते हैं, विक्रमगंज, और आपको NH 4 लेन देते हैं, रेलवे का देते हैं, ग्रिड का शिलान्यास उद्घाटन करते हैं। ये किसी में है दम? इतना दमदार प्रधानमंत्री पर, कार्यशील मुख्यमंत्री पर कोई सवाल उठावे तो उनका दिमाग का दिवालेपन की सबूत हो रहा है। तो प्रधानमंत्री सरकार है ना कि आरा में आए हुए थे 125 करोड़ का वो तो कबे मिल गया, 125 करोड़ कहाँ क्या हुआ? वो तो कबे पैसा मिल गया, उसी ने पैसा से ढेर तरक्की हुआ, नहर वाला, रोड वाला। पैसा दिखाई नहीं देता है, कमवा तो दिखाई देवे। इसलिए नीतीश कुमार जी जो बोलते हैं वो करते हैं, अन्य नेताओं के लायक नहीं है। ये लोग बदिश मत लगावे, काम करने दें। जो काम अधूरा है उसको पूरा किया जाएगा। 5 के बाद बिहार में बहार रहेगा। हम बम्बई को भी पीछे छोड़ देंगे, कर्नाटक को भी पीछे छोड़ देंगे विकास में, और हम आगे निकल जाएंगे।